विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काग चेष्टा, बकोध्यानम, स्वान इंद्रा, अल्पहारी और गृह त्यागी। इसका मतलब ये नहीं होता है, बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि जैसे पहला है काग चेष्टा, कौवा के जैसा ध्यान देना है। कौवा के जैसा ध्यान देने का मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि कौवा इधर से चुप देखता है तो हम भी बैठे पढ़ने के लिए तो देख रहे हैं कि वहाँ क्या वो गाड़ी पार हो रहा है, कौन किसके साथ लड़ रहा है, उसका बात सुन ले तो कौवा जैसा ध्यान हो गया। इधर उधर चुप देख करके समझ लेना है कि क्या हो रहा है। मतलब पढ़ने बैठे हैं यहाँ और कौवा जिसे चारों तरफ देख करके ही पता कर लेता है कि हमारे लिए पत्थर कौन उठाया। छुप करके भी पत्थर उठाइएगा तो उसका नजर जो होता है, उसका आंख जो होता है पूरा गोल गोल घूम जाता है, वो पीछे भी आप रहिएगा तो देख लेता है। तो आप ये सोच लेते हैं कि बस कौवा जी से ध्यान लगा करके चारों तरफ देख लेता है। हम भी पढ़ने बैठे हैं तो मम्मी रोटी पका रही है, पापा क्या बात कर रहे हैं, अब भाई साहब का मोबाइल खोल करके कर रहे हैं, चारों तरफ हमको देखना है कौवा के जैसा। वो बात नहीं है। यहाँ पे काग चेष्टा, कौवा का अर्थ है कौवा जैसे जहाँ तहाँ देख करके और अपना सुरक्षा करता है, उसी प्रकार से जब भी आप कोई भी चीज जो आपके लिए उपयोगी है चारों तरफ ताक झांक करते रहें। कहीं भी कोई चीज लिखा हुआ आपको मिल जाए, आपके लिए उपयोगी है तो उसको देख करके तुरंत याद कर लें, उसको समझ लें। ये कहा गया है। ऐसा नहीं कि इधर उधर देख करके अपना ध्यान भटकाना है। ध्यान भटकाना नहीं है, जो आपको दिखाई दिया उसको आपको ऑब्जर्व करना है, अपने अंदर अंतर्निहित करना है कि शायद अगर ये आगे जाकर के हमारे जीवन में कभी आएगा तो हम उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे रोड पर चलते चले गए, श्रृंगार स्टोर में देखा हुआ लिखा हुआ था श्रृंगार स्टोर, श्रृंगार स्टोर लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ दिए कि श्रृंगार स्टोर हो गया, दुकान है। लेकिन श्रृंगार लिखाया कैसे है ये किसी को अभी तक पता नहीं। बहुत सारे लोगों को पता है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं पता है, लेकिन सब लोग श्रृंगार स्टोर तो जरूर जाते होंगे। कोई मम्मी के साथ जाता है तो कोई पापा के साथ जाता है। अभी अगर श्रृंगार स्टोर लिखने के लिए कह दिया तो श्रृंगार लिखेगा नहीं करेगा, श्रृंगार होता कैसे है, होता है कि नहीं। तो वही चीज कौवा का अर्थ है जो चंचल ध्यान रखता है, आपको भी उसी के जैसा ध्यान रखना। जब श्रृंगार हमको दिखाई दे दिया तो उसको हम लोग समझेंगे कि वो लिखा हुआ कैसे है। कभी अगर जीवन में हमको श्रृंगार लिखने के लिए मिलेगा तो हम लिखेंगे कैसे। तो वहाँ पे आप यदि एक बार देख करके ध्यान से समझ लेते हैं तो फिर जब भी श्रृंगार लिखने का बारी आएगा तो आप जल्दी से लिख करके दिखा दीजिएगा, सही दिखाइएगा। काग चेष्टा का मतलब वो होता है। बको ध्यानम, बगुला के जैसा ध्यान लगाना। क्या सिनेमा देखने के लिए टीवी में आराम से देख रहे हैं, एक्शन एक मिक्स नहीं होना चाहिए। अजय देवगन मार रहा है तो पैर से मार रहा है कि हाथ से वो छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए बको ध्यानम, बगुला के जैसा ध्यान नहीं लगाना है। बगुला ध्यान कैसे लगाता है आप देखे होंगे, इस तरह से वो चुपचाप देखते रहता है और जैसे ही मछली को देखेगा बस वो देखते रहेगा कि उसका मोशन किस तरफ है। मोशन का मतलब गति, जब इधर की ओर जा रहा है तो देखेगा कि उसका मुंह किधर है। अगर वो तेजी से जितना भी तेज चले तो उतना आगे हम अपना चोंच लगाएंगे ताकि वो वहां जाकर के पकड़ में आ जाए। तो यहाँ देखते रहता है कि उसका मोशन किस तरफ है। अब एक आए कैसे कच में पकड़ के उठा लेता है। कभी आप लोग देखे हैं, बहुत तेजी से पकड़ता है वो। इसको कहा जाता है बको ध्यानम, बगुला के जैसा ध्यान होना। एक पता नहीं कौन सा पक्षी होता है, कभी आप नदी के ऊपर देखे होंगे, पानी के ऊपर ऐसे ऐसे पंख फड़फड़ाते रहता है। अब एकाएक लगता है कि वो मर गया, प्राणी नहीं है उसमें, और सीधा नीचे छत से गिरता है और मतलब मछली को पकड़ करके सीधे उड़ जाता है। वो इतना तेजी से, इतना ध्यान से देख करके उसके ऊपर गिरता है कि अगर हल्का फुल्का इधर हलचल भी करे तो वो वहां पर जाकर के पकड़ सके। उसी प्रकार से कहा गया दूसरा नंबर में बको ध्यानम, मतलब बगुला के जैसा ध्यान देना है। और तीसरा नंबर आता है गृह त्यागी का। गृह त्यागी का मतलब घर त्याग दीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि घर त्याग के आप पढ़ दीजिएगा। अनुपा कुमारी और रूपा कुमारी तो घर नहीं त्यागे, संतोष कुमार घर नहीं त्यागे, तो क्या नहीं पढ़े। इसका मतलब घर त्याग करने का मतलब क्या होगा कि बोरिया बिस्तर बांध करके चल जाए जंगल में, ज्ञान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि मिल जाएगा, ठीक है। गृह त्यागी का अर्थ ये है कि आप उन बेकार चीजों से अलग हो जाइए जो आपके पढ़ाई में बाधक है। आप सोचिएगा कि कैसे अलग हो। मान लीजिए आपके घर में 2 ही रूम है, 2 ही कमरा है। एक कमरा खाना पीना बनाने वाला, खाने वाला, और एक सोने वाला या फिर स्टोर रूम, जो कहिए। गरीब आदमी है, हम लोग के पास 2 ही रूम है। तब यहाँ कभी कभी आप लोग देखते हैं कि पढ़ने जब बैठते हैं तो यहाँ खाना बन रहा है, उधर हम लोग बैठ करके पढ़ रहे हैं, यहाँ पापा मोबाइल से बात कर रहे हैं, उधर 2 भाई काऊ क्यों कर रहा है, तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, ध्यान उसी के तरफ चल जाता है। तब क्या कर सकते हैं आप, गार्जियन से बोलिए कि जहाँ पे खाना बन रहा है वहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, जाएंगे दूसरे रूम में जो स्टोर रूम है। अब आराम से एगो धोतिया है तो धोतिया से एक ही को कोनवा इतना पर से गेड़ लीजिए, आपका अलग रूम हो गया कि नहीं। अब आपका ध्यान तो नहीं, आवाज हल्का फुल्का आ जाए, एक बार आप बोल दीजिएगा तो वो भी समझ जाएंगे कि पढ़ रहा है, तो ध्यान भटक रहा होगा, बाहर जाकर के बात कर लेंगे, या फिर बच्चा लोग बाहर जाकर के खेल सकता है। आप आराम से वो कोना में पढ़ सकते हैं कि नहीं, आपका ध्यान तो नहीं भटकेगा। इसको कहा जाता है गृह त्यागी, मतलब असामाजिक तत्वों से अलग हो जाना।
आप अलग होकर के पढ़िए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप घर में साथ में, ये भी कहा जाता है कि साथ में पढ़ने से ज्यादा ज्ञान होता है। तो साथ में लोग पढ़ते कम है और बतियाते ज्यादा है। अभी अगर 3 स्टूडेंट लोग बैठ करके पढ़ने लगे, आप ऐसे समझिए कि कहीं डेरा ले लेता है कोई लड़का, 3 लोग अगर हैं तो आज के माहौल में तीनों के पास अगर मोबाइल है तो हमारे में ई वाला ऐप हो तोड़ में हो कि ना खाओ, होता है कि नहीं? ये चीज अधिकतर देखने को मिलता है। आज खेसारी लाल के रिलीज हो गया फिल्म, या तोड़ में हो कि ना, होता है कि नहीं होता? ये बात ज्यादा होता है, लेकिन ये बात कम होता है कि अरे फलना सरा जी वाला ट्रिको बतौले तू, तोरा बतौले तू कि ना, तोरा याद हो कि ना, देख तो हम बता दो थियो। ये बहुत कम होता है, लेकिन फिल्मिया वाला बतिया ज्यादा होता है कि नहीं? तो ये चीज नहीं करना है। तो गृह त्यागी का मतलब होता है आप उस जगह से एक तरफ हो जाइए जहाँ सभी लोग अपना अपना काम में लगे हुए हैं, तो उससे आपको भटकना नहीं। 3 चीज हम लोग देख लिए, 3 लक्षण। पहला कागचेष्टा, बकोध्यानम और एक गृह त्यागी। अल्पहारी, अल्पहारी का मतलब होता है कम खाना, ठीक है? अब कम खाएंगे तो जिएंगे कैसे? दुबरा जाएंगे, हमारा निशान हो जाइएगा, ठीक है? तब तो ज्यादा खाना चाहिए। ये कोई जरूरी है कि ज्यादा खाए से आदमी मोटा जाता है, और नहीं तो बैठ करके हम लोग ठूसते रहते हैं, मोटा जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, समझ गए? यही समझना है कि अगर हम 4 रोटी खाते हैं और 4 रोटी खाने के बाद लगता है कि महिला जी 1 घंटा मार लेते नींद पहले, अगर 1 घंटा नींद मारने का मन करता है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 4 घंटा आपके लिए हानिकारक है। आप 2 घंटा, सॉरी 4 रोटी के जगह पर आप 2 रोटी खाइए। अब 2 रोटी खाइएगा तो सर भूख तुरंत लग जाएगा, लगेगा कि नहीं? तो कोई बात नहीं है, 2 घंटा बाद फिर लग जाएगा तो 2 घंटा बाद फिर खा लेंगे। थालिया में नहीं खाएंगे, मम्मी डांटती है तो कि 2 बार में झूठा हो जाएगा। होता है ऐसा कि 2 बार झूठा कर दिया, एक के बाद इतना खा खा ले, फिर खा लेना मिलता होता है ना? तो अगर ऐसा होता सचो में, ठीक है, गार्जियन से बात कर लेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर ऐसा है कि किसी को लगता है कि झूठा हो जाएगा, दोबारा मानने का जरूरत पड़ता है, साफ करने का जरूरत पड़ता है, तो आप कह दीजिए कि हम हाथे में लेके खा ले, क्या दिक्कत है? नीमक मिर्च मैच के ऊपर में रगड़ लेंगे और खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी भी अगर नहीं है तभी चलेगा। लेकिन 2 बार के जगह पर अगर दिन भर में आप 3 बार खाते हैं तो हम 5 बार खाएंगे, लेकिन खा करके महंगाई तो नहीं रहेंगे। इसको कहा था अल्पहारी, मतलब कम खाइए, ठीक है? कौन कौन सा हो गया? कागचेष्टा, बकोध्यानम, अल्पहारी, गृह त्यागी। और एक बच गया स्वान इंद्रा, कुत्ते के जैसा सोना है। लेकिन कुत्ता के जैसा कौन सोता है? अब आप ये सोच रहे हो कि कुत्ता के जैसा सोना है तो कुत्ता बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुत्ता के जैसे सोने का मतलब कुत्ता जैसे सोता है, जैसे हल्का सा भी आपका पैर का आहट उसको पड़ेगा तो तुरंत उठ जाता है, उठता है कि नहीं? उसी प्रकार से आपको भी जब भी कोई आवाज खटके, जैसे आप सोए हुए हैं, आप अगर सोए हुए हैं तो आपके मन में एक चीज हमेशा आता है कि ट्यूशन कितना बजे है, स्कूल कितना बजे है, पढ़ना कैसे है, क्या होमवर्क मिला है, ये सब चीज तो हमारे मन में जरूर आता होगा। अब जिसको इन चीजों के बारे में दिमाग में टेंशन है, उसको नींद बहुत कम लगता है। वो रात भर में 4 बार 5 बार उठते रहेगा और हर बार घड़ी को देखेगा कि टाइम तो नहीं हो गया, हो सकता है देर से पहुंचेंगे तो सर दंडित कर देंगे। ये सभी समस्याएं होती हैं कि नहीं? तो कहने का अर्थ ये है कि स्वान निद्रा का मतलब आप सोए तो, लेकिन कुंभकर्ण के जैसा न सोए कि जिलेबी का स्वाद सुंघाया जाए तब उठेंगे, समझ गए? उतना सुबह आपको जिलेबी का स्वाद मिलने वाला नहीं है। मतलब यही समझिएगा कि अगर आप पूरी तरह से पढ़ाई पर आश्रित हैं, तो जब भी कोई आवाज देता है, हल्का सा भी आवाज दे दिया कि ट्यूशन का टाइम हो गया, तो ऐसा नहीं कि जब तक वो निद्रा कंबल नहीं फेंकेंगे तब तक हम उठबे नहीं करेंगे, जो नहीं माई आवत हो आधा घंटा में, ऐसा नहीं करना है। अपने से उठ करके और तुरंत तैयार होइए और तुरंत निकलिए। अब आधा घंटा पहले ही अगर मम्मी पापा जगा दिए कि यार ट्यूशन के टाइम हो गया, अभी तक सुतला ही नहीं, तो अगर 1 घंटा पहले भी जगा देते हैं आपको, इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटा पहले जगा दे, बड़ा दिक्कत हो गया। अभी सूते थे आधा घंटा, अब आधा घंटा सूते के चक्कर में आप लोग 3 घंटा सूत जाते हैं, अब पता चलता है कि ये तो बिहान हो गया, ट्यूशन में छूट गया। इसीलिए अगर 1 घंटा पहले भी उठा दिए आपको तो कोई आपत्ति नहीं है, 1 घंटा पहले उठ करके फ्रेश हो करके आराम से पढ़ने लगिए। जितना बजे ट्यूशन है उतना बजे चले जाइए, समझ में आया? रात में कभी भी ये सोच करके नहीं सोना चाहिए कि सवेरे तो हमारा भोरहरिया उठना है, ट्यूशन छूट जाएगा। होता है बहुत सारे लोग ये करके सोच करके सोते हैं कि सवेरे, अभी अगर हम जल्दी नहीं सूतेंगे तो सवेरे नींदवा पूरा नहीं होगा, तो सवेरे हम लोग उठ नहीं पाएंगे। ये सब गलत भावना है। जितना ज्यादा सोइएगा नींद उतना ज्यादा आता है, जितना कम सोइएगा नींद उतना ही कम आता है। ये हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज का हैबिट बनाइएगा कोई समस्या नहीं होगा, नींद नहीं आएगा। लेकिन हाँ, प्रयास ये रहना चाहिए कि लक्ष्य के ऊपर ध्यान हो। लक्ष्य रहेगा ध्यान में तो नींद आइबे नहीं करेगा। किसान को देखिए,
किसान सामने आपके जीवंत उदाहरण है। अगर किसान के बारे में सोचिएगा तो जितना कष्ट वो करता है बाकी कोई व्यक्ति उतना कष्ट नहीं करता है। अगर रात में 12 बजे लाइन दे दिया तो तुरंत अपने मोटर के पास दौड़ पहुंचेगा, चाहे 12 बजे ठंडा ही क्यों ना हो। उसका ध्यान है, उसका लक्ष्य है कि अगर ये धान चला गया, ये गेहूं खत्म हो गया तो फिर हम खाएंगे क्या। वही चीज आपको सोचना चाहिए कि अगर हमारा ये समय साल भर बीत गया तो फिर ये समय दोबारा नहीं आएगा। इसलिए जब भी आपको सोचना है तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है।